लोकप्रिय प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री और सबके छत्तीस कौम के चहेते श्रीमान कैलाश सिंह चौधरी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी खारा साहब और हमारे चौटन के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने हम सब के लिए 3 महीने के अंदर जो काम कर दिया है, वो आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। वो ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदुराम जी मेघवाल साहब और अनंतराम जी, हमारे सरपंच साहब अमर सिंह जी, देदाराम जी और तमाम बीजेपी के कार्यकर्तागण, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, मैं पिछले 7 साल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, उसके पार्टी के अंदर मैं कार्य कर रहा था। उस पार्टी के अंदर मैंने संगठन के रूप में विधानसभा चुनाव में मुख्य चुनाव अभिकर्ता के रूप में हो, चाहे मेरा खुद का चुनाव जिला परिषद का चुनाव हो या अन्य जो भी जिला परिषद के मैंने या पंचायती राज के सदस्य जो चुनाव लड़े, उनमें मैंने काम किया। और आगामी जो 2018 के चुनाव थे, उस चुनाव में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो एनडीए गठबंधन में शामिल, उस समय भी मैंने कैलाश जी के साथ में पिछली बार भी खूब तरीके से मेहनत करी और हमारी मेहनत और आप सबकी मेहनत के बदौलत देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसके अंदर हमने कैलाश जी को यहाँ से भारी मतों से जीता कर भेजा और उस वोट की ताकत से नरेंद्र मोदी जी ने हमारी वोट को मान रखते वहाँ कैबिनेट में राज्य मंत्री के कैबिनेट मंत्री मंत्रालय के रूप में हमें एक तोहफा दिया। ये इससे बहुत बड़ी क्या हो सकती है। इस बार हमारी पार्टी का गठबंधन इंडिया गठबंधन से हुआ। पिछले 7-8 दिन से हम ऐसे उस पार्टी के साथ में दौड़ रहे थे, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा था। आज जो चीजें हमें सामने दिख रही है, उन चीज को हम झूठ कैसे कह सकते हैं। आज मैं पिछले 13 साल से प्राइवेट विद्यालय में काम करता हूँ और हमारे शिक्षकों के अंदर जहन में नहीं है कि हम सही बात को झूठ दिखाएं। तो पिछले 3-4 दिन से मैं मनन कर रहा था और जैसे ही 3 दिन हो गए हैं, कैलाश जी चौधरी के जो माहौल बना है जीत का, उस जीत को प्रभावित होकर और जो मोदी जी की योजना है, उन योजनाओं से प्रभावित होकर मैंने मेरे भाई लखमीर खान जी जो अल्पसंख्यक थे आरएलपी के जिला थे, उनसे बात करी कि भाई अब राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार है और ऊपर सरकार तो मोदी जी की बनने वाली, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें सामने मेवे दिख रही है, तो अपने लुखी रोटी क्यों खाएं। हमने विचार किया और मनन किया, 2-3 दिन से बैठे रहे और 3 दिन में के अंदर जो माहौल बदल रहा है और आज का जो सिर्फ की सारी मीटिंगें हुई है, उसको ऐसा देखने का लग रहा है पहले 2 लाख से जीत रहे थे, अब एक तरफा जीत रही है 4 लाख से जीतो, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, हम सब यही सोचते हैं कि हमारा भला कैसे हो, हमारा अपना भला कैसे हो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हम के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए, और जो हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पूछो आपके पास में विजन क्या है। आपके पास में एक ही विजन है, वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री जो कल्याण मंत्री कृषि राज्य मंत्री है अपने कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में नहीं आए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज मंत्री पद मोदी जी ने दिया तो सारे राज्यों का भार दे दिया, एक बाड़मेर जिला नहीं दिया, पूरा भारत उनको सपोर्ट कर दिया और उस भारत की पूरी जिम्मेदारी आज हमारा मान रखकर कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को, देश से बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, कैलाश जी चौधरी को वर्तमान में वो क्लेम के नाम पर बरकरार रहे और एक ही चीज कर रहे, हमारा क्लेम कहाँ गया। तो साथियों, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सारी चीजें मैंने नोट करी है। क्लेम की राशि कैसे होती है, क्लेम की राशि राज्य सरकार के अंदर में पटवारी सबसे ग्राम स्तर पर गिरदावरी करता है, उसके बाद में वही चीज तहसीलदार के पास में आती है, फिर कलेक्टर के पास में आती है, फिर सचिवालय में जाती है, फिर वहां से आगे भेजी जाती है। इन्होंने जानबूझ के, क्योंकि 2 साल तक ये आपस में इन कांग्रेस सरकार के झगड़ा रहा और ये जैसलमेर के अंदर होटलों में बंद रहे और उसके बावजूद यहाँ की जो किसानों की रिपोर्ट थी वो फर्जी भेजी ताकि कैलाश चौधरी पर इल्जाम लगे
इल्जाम लगे ताकि हमारी वोट बैंक बढ़े और आने वाली सरकार में हम कैलाश जी को हरा सके। दूसरी चीज ये कहते हैं कैलाश जी हमारे बीच में कब आए, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ आप कि राजस्थान सरकार थी, चौटन का एमएलए कौन था, कांग्रेस का एमएलए था, पद्माराम जी थे, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। आपने कब लेटर लिखा कैलाश जी चौधरी को कि हमारे किसानों की ये समस्या है, आप हमारे बीच में आइए, हमारी मदद करिए। और आप कहते हो कैलाश जी चौधरी या हमारे राजस्थान के बाड़मेर के अंदर भ्रमण पे नहीं है, तो आपने राजस्थान सरकार में आप होते हुए आप मंत्री जी को कोऑपरेट नहीं किया, इस कारण ये भरगलाने की बातें कर रहे हैं। उधर देखिए आप, जैसे उम्मीदवार जी आपके खड़े हैं, वो सहानुभूति मांग रहे हैं, खुद के लिए मांग रहे हैं, और मोदी जी है हम सबके लिए सहानुभूति मांग रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं उनको उम्मीदवार जी को कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ उम्मीदवार जी आप अपने लिए सहानुभूति मांग रहे हो, आपको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आप बीमार नहीं हुए हो, आपके पास में रास्ता है कमाई करने का, तो आप रास्ते में कमाई करिए। आप हमारी जो पूर्व पार्टी आरएलपी के अंदर 2 साल थे, आप जीतने वाले थे, अचानक आप जल्दी ही लोगों के बीच सहानुभूति लेने वाले थे, लेकिन सभी लोगों की, माताओं की, बहनों की, सबकी सहानुभूति मोदी जी पर है। आज मैं मेरे हकीकत बात कह रहा हूँ, मैं कल परसों में सांवलोर से बाड़मेर से आ रहा था, सांवलोर के पास में महिलाएं बैठी थी। मैं क्या कि पिछले संगठन में काम कर रहा हूं, तो मैं लोगों को पूछता रहता हूं। काफी 2-3 महिलाएं बैठी थी और उस महिलाओं के पास में मैं रुका, समानी राजपूत समाज की थी। मैंने पूछा बुढ़िया वोट की करे, तो वोट तो भाई वो पेंशन कौन है, हकीकत की बात कर रहा हूँ, वो भैया कौन है, भैया तो मोदी दे, तो वोट में मोदी जी ने दिया, तो कह मोदी जी में थोड़ा रविंद्र सिंह खड़ो है ना, के मोरे खारे रहे हमारे वो गिनाए थे स्वरूप सिंह, वहाँ फोन आयो, ये स्वरूप सिंह में हकीकत बात कर रहा हूँ, यहाँ दूधिया के, और क्या वो स्वरूप सिंह का फोन आया, वोट मोदी जी ने देनो है और कमल के फूल ने देनो, हमके वोट अपने नहीं निपानो मिटानो नहीं है। और ये लोग बरगला रहे हैं कि भी राजपूत समाज रविंद्र सिंह भाटी को वोट दे रहा है, ये बहुत बिल्कुल गलत है और सारी चीजें एक साथ है। और जो अब देखो आप प्रियंका चौधरी को देखो, प्रियंका चौधरी निर्दलीय जीती, कैलाश चौधरी के कहने से या हम सबके कहने से एक ही झटके में राज्य सरकार का साथ दिया, और सम्माननीय राजपूत समाज ने आज रविंद्र सिंह भाटी है उसकी उनकी कितनी इज्जत करी, हेलीकॉप्टर के अंदर मुख्यमंत्री के साथ में आज 5-5, 7-7 घंटे बैठ के करके राजपूत समाज ने और सब समाज ने पूरा तरीके से थोड़ा किया, और उनको लालचा थी, शिव की जनता ने उनको सम्मान दे दिया, फिर भी उनकी इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई क्या ये 2 जने एक जाति नाम का लेकर 2 जाट खड़े हैं इसलिए हम जीत जाएंगे। लेकिन ये सम्माननीय राजपूत समाज जो बीजेपी का कोर वोटिंग है, वो कभी भी अपनी सीट हाथ से जाने नहीं देंगे। आज कैलाश जी जीतेंगे तो राजपूत समाज का नाम होगा, किसान समाज का नाम होगा, मुसलमान समाज का नाम होगा। ये सारी चीजें बदलाने की है, भ्रमित करने की है, कुछ नहीं है, काम हमारे सामने दिख रहा है। आज विदेशों में हमारी साख बढ़ी है, अभिमन्यु को हम कैसे लेके आए, आज ये गेमराराम जी है जो पाकिस्तान गए थे, उनकी पैरवी किसने करी। आज हमारे जो चौटन से हमारे को 70 मिनट लगते थे, 80 मिनट लगते थे बाड़मेर जाने के लिए, आज हमारी बस है जो 35 मिनट में पहुंचती है। आज जब हम उज्ज्वला गैस ये गैस लेते थे टंकी, उस समय 4000 रुपए लगते थे और 4-4 महीने 5-5, 12-12 महीने गैस कनेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो माताओं बहनों, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, मैंने पूरी तरीके से पढ़ा है और मैं आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर मैं खरा साहब को, कैलाश जी चौधरी साहब को, आदुराम जी को विश्वास दिलाता हूं, मेरे जो भी आरएलपी के कार्यकर्ता है, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति पढ़ के और मोदी जी ने जो अंतिम में जो एक मैं वीडियो देख रहा था, अंतिम में कहा था कि बाकी आप कुछ मत करना, केवल घर जाके घर घर प्रणाम दे देना, तो मैं ये काम करूंगा। बाकी मुझे ना तो मंच की कोई लालसा है, भारतीय जनता पार्टी जो जहां पर भी मुझे जरूरत के अनुसार काम में लेगी, मैंने संगठन में काम किया है, मैं पूरी वाकिफ से जानता हूं हर कार्य। और मोदी जी का जो संदेश है परिणाम देने का, मैं कल ही मेरी टीम के साथ में निकल जाऊंगा। इधर हमारे दीदाराम जी बैठे, अमर सिंह जी बैठे, और कापराऊ के अंदर मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा माहौल खराब था, 2 दिन में कापराऊ का माहौल सही हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और भारी मतों से कैलाश जी चौधरी यहाँ भारी मतों से जीत रहे, उसमें कोई दारा नहीं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, बातें तो मुझे बहुत कहनी है, मुझे बहुत आती है, 1 घंटा बात करे तो भी कम नहीं है, लेकिन अब समय को नजात देते हुए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मान सम्मान दिया बोलने का।